हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फाइनली एग्जाम की घड़ियां आ ही गई हैं और जब एग्जाम की घड़ियां आ जाती हैं तो आपके दीपेंद्र सर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हर साल हाजिर होते हैं और इस साल भी मैं यहां पे आपके लिए उपस्थित हो चुका हूं। बच्चों, आज जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होना उसके संदर्भ में मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। बच्चों, ये मेरे द्वारा मेरे अनुसार मतलब मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आपको अगर लगे तो आप इनका अध्ययन कर लीजिए और वरना कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेसन। अगर आप नए हैं तो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मेहनत से मैंने निकाले हैं, देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, जैसे ये आया है 25 रुपए को 4 व्यक्तियों में बांटना। मतलब क्या करना है, 25 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को आपको बतलाना है क्या होते हैं। तो देखेंगे ये जो 25 है बच्चों, ये कहलाता है भाज्य, 4 होगा भाजक, 6 होगा भागफल और 1 जो होता है वो शेषफल होगा। तो आपको कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए भाग वाला तो आपको उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ज्ञात करते बनना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको भिन्न को समझाना है। तो देखेंगे चित्र जो बना है पहला वाला, इसमें देखेंगे टोटल कितने खंड है, 1, 2, 3 और 4। टोटल खंड कितने हैं, 4। और 4 में से भरा है कितना बच्चा, 1 भरा है। 1 भरा है तो हम इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे हम लिखेंगे कैसे, 1/4। मतलब 4 में से कितना भरा है, 1। अब बाजू में देखेंगे आप, ये त्रिभुज का चित्र आ रहा है आपको। इस त्रिभुज के चित्र में आप देखेंगे कितने टोटल खंड है, तो 1, 2, 3 और 4, 4 खंड है। अब 4 में से आप देखेंगे भरे कितने हैं, तो कितने भरे हैं, 2। तो आप लिख देंगे उत्तर क्या, 2/4 जो बाजू में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। फिर ये नीचे देखिए एक लंबी लाइन बनी हुई है, इसमें भी देखें टोटल कितने खंड है, 2 खंड है, उसमें से 1 भरा है तो आप क्या लिख देंगे, 1/2। फिर देखें नीचे 3 खंड है, 3 में से 1 भरा तो 1/3। 4 खंड है, 1 भरा तो 1/4। इस तरीके से चित्र वाले जो प्रश्न आएंगे इनको आप कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ। ये जो प्रश्न है इसमें क्या है, ये जोड़ घटाने वाले सवाल हैं। लघुत्तम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए जैसे एक प्रश्न 1/3, 1/4, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। किस तरीके से करेंगे ये मैं यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो 1/3, 1/4 का, तो ये आएगा टोटल ये पूरा आंसर। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो कौन से कैसे प्रश्न पूछेंगे आप इनको इस वीडियो के माध्यम से समझिए। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/5 धन 3/5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप देख रहे हैं कि ये नीचे एक सी संख्या मिल रही है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सीधे एक बार यहाँ लिख दो। ये वाला तो मान जो यहाँ ज्यों का त्यों लिख दो, ये धन का निशान लगा दो और ये 3 ज्यों का त्यों लिख दो। फिर इसका टोटल कर दो तो 1 और 3 हो गए कितने, 4, और ये आ गया 5। ठीक है बच्चों, ये सीधे सीधे आंसर आ गया 4/5। अगर मान लीजिए अब ये क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है, इसमें देखें अलग अलग है। कैसा अलग अलग है, ये यहाँ नीचे 5 है और यहाँ नीचे 3 है। मतलब कि अंश तो ठीक है, हर के मान बदले हुए। इस सवाल में जबकि क्या था, हर के मान 1 से थे, यहाँ हर के मान अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी मेथड लगानी की पड़ेगी, ये 3 यहाँ जाके 2 में इंटू होगा, ये 5 यहाँ जाके इसमें इंटू होगा और 3 और 5 आपस में गुणा हो जाएंगे। करके देखें हम, लाइन खींचिए। सबसे पहले ये 5 और 3 आपस में गुणा करके लिख दिए, ये लिख दिए। ये 2 रहा, ये 2 ज्यों का त्यों, उसमें जाके ये 3 गुणा हो रहा है तो ये हो गया 2 × 3 धन 1 ज्यों का त्यों था, लिख दिए। ये 5 जाके इस 1 में गुणा हुआ है तो ये लिख दिए। कुल मिला के आ गया कितना, 2 तिया 6 धन 5 एकम 5 और नीचे 5 तिया 15। तो कुल मिला के जो अपना आंसर था वो हो गया 6 और 5 11/15। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में। अब इसी में हम तीसरा पैटर्न देखेंगे। तीसरा पैटर्न क्या है, ये लिखा है देखिए इनटू वाला सिस्टम। अगर ये हमने पहले प्लस वाला करे थे, फिर माइनस वाला करे हमने, या प्लस ही वाला था मगर अलग अलग हर वाले थे। अब हम इसमें देखेंगे इनटू वाला। अच्छा, यदि इसमें माइनस होता, ये जो क्वेश्चन था इसमें अगर माइनस होता बच्चों तो दिक्कत नहीं होनी थी। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ माइनस कर देते, ये 6 में से 5 चला जाता तो बचता कितना, 1 बचता, बस 1/15। अगर इंटू कर रहे तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का 4 में गुणा कर दो। इंटू तो बहुत इजी होते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। मतलब 1 में 4 गुणा हो जाएगा, नीचे 3 में 5 गुणा हो जाएगा। तो 1 चौके 4 और 3 पाँचे 15। ठीक है,
अब इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब देखिए बच्चों, प्रश्न बदले जा सकते हैं मगर पैटर्न यही रहेगा, तो आप पैटर्न सीख लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि डिवाइड का निशान लगा है तो आपको क्या करना, 3/5 ज्यों का त्यों लिखना है। ये डिवाइड को आप इनटू में कन्वर्ट कर दो, क्या करो, गुणा में बदल दो। तो ये जो 6/5 था ये पलट के हो जाएगा 5/6। अब आप चाहो तो इसको और सरल कर सकते, जो कट रहा हो तो काट दो। तो देखो 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कुल मिला के क्या हुआ, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बचा था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 1 गुणित 1 मतलब 1 बचा, और नीचे 1 गुणित 2 मतलब 2 बचा। तो इस टाइप के सवाल भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपको। आगे देखेंगे, अब हम आगे आते हैं, देखेंगे कि कुछ ये संख्या रेखा पर प्रदर्शन वाले। तो आपको एक संख्या रेखा बनानी है, आप समझ सकते हैं कैसे बनाई जाती है संख्या रेखा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है -3 और +5 को दर्शाना, तो -3 कहाँ होता है, 0 के साइड -3 और 0 के साइड 5 वाले होते, तो आप वो ढूंढ करके देख करके लिख देंगे। अब ये बोल रहे संख्या रेखा पर पूर्णांकों के योग को काउंट करना है, तो 5 धन ऋण 6 कितना होगा। तो धन और ऋण का गुणा सबसे पहले कितना हो जाता बेटा, ऋण होता है, तो 5 - 6, 5 में से 6 पॉइंट आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा -1। तो इसको देखिए 5 से आप 6 पॉइंट गिन लो, तो ये आ गया कितना आपका -1। देखा आपने कैसे हुआ। अब इसी प्रकार से आगे आ सकता है परिमाप ज्ञात करने के लिए, कि कोई आकृति दे दी जाएगी उसका परिमाप। तो आपको कुछ नहीं, ये 3 मान है, 3, 8 और 12, तो तीनों को प्लस कर दो, 3 धन 8 धन 12, तो 3 और 8 हो गए कितने, 11, 11 और 12 हो गए 29। ये नीचे लिखा है उत्तर, 3 धन 8 धन 12, तो आ गया कितना, सॉरी 3 और 8 11 12 हो गए, यहाँ पे कितने 11 12 23 हो रहे हैं बेटा, मगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, 24 इकाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप। अब दे रहे हैं एक वर्ग की 1 भुजा 5 इकाई, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, 5 धन 5 धन 5 धन 5, तो इसका आंसर क्या है, ये लिखा ऊपर देख सकते हैं, 5 धन 5 तो आ जाएगा कितना 20 इकाई। अब ये आकृति दे दी गई है आयत की, एक 12 और एक 7, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे आप उत्तर नीचे आ रहा है, 12 × 7 मतलब 84 खाने, तो इसकी क्षेत्रफल हो जाएगी 12 × 7 मतलब 84, 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और आपके लिए, कि आरोही क्रम में आ सकते हैं। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको पता लगाना है कि बढ़ता हुआ क्रम इसमें क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको उत्तर लिख दिया। बढ़ते हुए क्रम में आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही में घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रश्न, ये आरोही अवरोही आपसे बन जाएंगे। फिर दे रहे हैं ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक, तो ऋण 20 से बड़े, तो ऋण 20 से, तो याद रखना ऋण वाली संख्या बेटा जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो ऋण 20 से बड़ा होगा ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16, ऋण 5, ऋण 2, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरे हैं। 505 को 5 से भाग दीजिए, 1215 को 3 से भाग दीजिए। भाग देने वाले सवाल है, इजिली आपसे बन जाएंगे, आप देख लीजिएगा इनको, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हल करने के लिए आ गए, तो ये वही क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया है, यहाँ पे आपने भी देखा होगा कैसे सॉल्व करते। प्लस होता तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो ये है 1/2 - 4/12, इसको कैसे सॉल्व करना, तो आपसे बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है 5/12 धन 7/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर 12/36 भागित 6/48, तो इसका भी हमने बताए थे, भाग के निशान को आप क्या करेंगे, इनटू में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो 6/48 है वो 48/6 में पलट जाएगा और फिर कट जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा 8/3। आप उसमें आगे जाके वापस वहाँ वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं कैसे किया है। ठीक है, फिर ये संख्या रेखा वाली, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको इनको योग करना है। तो 5 धन ऋण 11 मतलब 5 - 11, तो 5 में से माइनस हुआ 11, तो कितने आए -6। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखेंगे यहाँ से 5 से आप 11 पीछे जाओ, तो ये जाएंगे जब आप पीछे पीछे, तो यहाँ पे देखेंगे ये आप -6 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से करते हुए काउंट कर लेंगे आप कितनी लाइन है, देखो 1 2 3 4 11 बार गया हुआ, तो ये आ गया। सेम यहाँ पे नीचे भी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, इसको भी आपको आसानी से बन जाएगा। आगे देखेंगे अब हम, तो जो आगे परिमाप वाले सवाल हैं, परिमाप कैसे किया जाता है, जितनी भुजाओं के माप दी है इन सबको टोटल कर दो। तो पहले वाले में हम 8, 4.5, 5 और फिर 4 को टोटल मारेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 21.5। बाजू वाले में भी सारी भुजाओं की माप कर दो, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उत्तर। अगले कुछ और परिमाप से संबंधित देख लेंगे, वर्ग और आयत पूछे जा सकते हैं। तो वर्ग की लिए वही पुराना अभी पीछे हम देख के आए हैं, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे निकालना है इनका क्षेत्रफल। फिर संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा वाले सवाल भी अभी मैंने बताया आपको कैसे करने हैं। ये सवाल जी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाए जाते हैं, तो आपको संख्या रेखा निकालनी है। पहले आपको 3/4 को सॉल्व
सॉल्व करना पड़ेगा दशमलव निरूपण दिखा करके, और फिर आपको संख्या रेखा पर दर्शानी है। बेटा आप लोगों को ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा चैप्टर होता है, इतने सारे वीडियो में बना नहीं पाता, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दे दिए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को एक साथ तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये बड़े छोटे का निशान लगाना है, तो बड़े छोटे को निशान लगाने के लिए सबसे पहले इस भिन्न को सॉल्व करना पड़ेगा। आप 24/30 को हल करेंगे और फिर 6/48 को हल करेंगे, देखेंगे जो मान बड़ा आएगा बड़ा छोटे का निशान आपको लगाना। उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने, तो आप इनको देखते जाइएगा, कर लीजिएगा। फिर बोल रहे आशा 250 पन्ने वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, 250 में से 75 आपने घटा दिए। फिर बबीता इसी किताब का 1/2, 1/2 मतलब 250 का आधा, तो 250 का आधा कितना हो गया, 125 पन्ने पढ़ती है। तो किसने कम पढ़ा, तो बनी बात, एक ने 75 पन्ने पढ़ी है और एक ने 125 पेज पढ़ ली, मतलब 75 पन्ने वाली ने कम पढ़ा है ना। तो सीधी बात है कि आशा ने क्या हुआ, कम पढ़ा है। आशा ने कितने, तो 125 में से 75। इस तरीके से ये सवाल हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर रहीम 1 घंटे का ये 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने अधिक समय तक व्यायाम किया, ये सवाल है। फिर 20वां सवाल आपको दिख रहा है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता, कितने, एक चक्कर के 500 लेता, तो 13 चक्कर के कितने लेंगे, तो कुछ नहीं, 13 का 500 में गुणा कर दो, तो 13 × 500 मतलब होगा 6500 रुपये। फिर अगला है, एक विद्यालय की कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 240 विद्यार्थी। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया, तो कुछ नहीं करना, 240 को 4 से आप भाग दे दो, ठीक है, क्योंकि 4 भाग बनाए हैं, तो 240 को यदि आपने 4 से भाग दिए तो आ जाएगा आपका उतना उत्तर 60। अब इसके बाद ये है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बांटता है बराबर। तो देखिए कितने, 8 का 560 से डिवाइड कर दो, ये पूरे हैं, छायांकित भाग बताना, 4 भरे हैं, 1 खाली, तो आ जाएगा 3/4। फिर आगे देखेंगे हम प्रश्न, दिहाड़ी पर मजदूर, ये पूरे प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों, इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एक दिन की आय है 625, तो सितंबर माह, तो सितंबर कितने का होता है, 30 दिन का, तो 30 का आप 625 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर नीचे है 6वां 7वां, ये पूरे प्रश्न हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इनको तैयार कर लीजिएगा बच्चों, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे बताए इतने सारे प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके लगभग अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। समय कम था, बड़ी मुश्किल से मुझे ये लगभग मिल पाए ये प्रश्न, जैसे तैसे मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ बच्चों। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आने वाले सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल पे आप आए हैं तो आप हताश होकर के नहीं जाएंगे। देखेंगे आगे के प्रश्न आप कुछ इसी तरह से, ये प्रश्न भी आपके सामने जो प्रकट हो रहे हैं देख सकते हैं आप, ये पूरे आप इनको तैयार कर लीजिएगा, बाजू में इनके आंसर भी दे दिए गए हैं, हल करने के लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, इन सारे सवालों को आपको करके देखना है, सीखना है। मीटर बदलते बनना चाहिए, मीटर, किलोग्राम, ग्राम। फिर दशमलव निरूपण या प्रतिशत कैसे बनाते हैं, सत्य असत्य बताना है। संख्या रेखा ऋण 8 और ऋण 10 दाईं ओर स्थित है, तो सत्य है, देखिए उत्तर बाजू पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरे प्रश्नों को, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इनको अगर आपने तैयार कर लिया बच्चों तो इससे आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछे जाए, हो सकता है इनका पैटर्न बदल दिया जाए। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रिलेटेड हैं, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। ये बहुपद से है, बहुपद से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये मुझे ऐसा लगा कि ये बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ आपको उपलब्ध कराए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको, इनको भी आपको तैयार करना है, इनको तैयार कर लीजिएगा। 9वां देखिए, a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ बराबर कितने के होगा, 0। ABC ये पूरा दिया है, आप देख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य देखेंगे, इनके उत्तर मैंने यहाँ आपको उपलब्ध नहीं कराए हैं, इसके उत्तर आपको स्वयं ही ढूंढने पड़ेंगे। बच्चों थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप, क्योंकि आपके एग्जाम हैं। इतने प्रश्न मैं जितने दे रहा हूँ इनको आप तैयार कर लीजिए अपने विवेक के अनुसार। मैं फिर से कहूँगा कि ये प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। रही बात इनके सॉल्यूशन की, तो अभी आप हाफ ईयरली है, आप इनकी तैयारी कर लें, अभी फाइनल के पहले इन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपको प्रस्तुत कर दूंगा। अभी तो फिलहाल आप इतने से काम कर चला लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला, ठीक है बच्चों। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कम शब्दों में अधिक बात यहाँ पे आप लोगों को बतला देता हूँ। ये वीडियो मैं फिर से कहूँगा कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे हैं, अब यहाँ जैसे 5 अंक वाले प्रश्न है, वो मिसप्रिंट 5 अंक जैसा भी जो कुछ भी हो गया धोखे से 3 अंक या 5 अंक, तो इससे आप घबराइए नहीं। ये सारे प्रश्न जितने मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये देखिए अपनी निर्देशांक ज्यामिति से कि चतुर्थांश कैसे, तो मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ ऊपर कार्ड भी डाल दूंगा इसका कि चतुर्थांश वाला जो वीडियो
वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा तो चतुर्थांश वाले सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। चतुर्थांश को कैसे काउंट किया जाता है, यहाँ एक ये प्रश्न दूसरा है ABCDEFGHIJ और K के निर्देशांक बताना है, कहाँ कहाँ मैच कर रहा है कैसे। तो ये ग्राफ वाले सवाल हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत ही आसान। मेरा पुराना वीडियो डाला उसको जरूर देखिएगा, चतुर्थांश आपको समझ में आ जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से वो दिखा देगी वो वीडियो, तो उसको जा करके आप वहाँ से आप निर्देशांक ज्यामिति, ऊपर कार्ड में आपको नोटिफिकेशन मिला होगा अभी, तो आप उसे देख लीजिए और वहाँ से आप निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर भी तैयार कर लीजिएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों के जो फाइनल फुल आंसर हैं मैं आपको अगले वीडियो में आपके फाइनल एग्जाम के पहले प्रस्तुत करवा दूंगा। और आगे आने वाले जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें भी मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों के देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इन प्रश्नों का अध्ययन आप जरूर कर लें। मैं फिर से लास्ट बार एक बात और कहना चाहूँगा, यही बात कि ये प्रश्न मेरे द्वारा इम्पॉर्टेंट मुझे लगे हैं इसलिए मैंने यहाँ आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपको पढ़ने चाहिए तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा तो जारी नहीं किए गए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर तो वैसे भी बोर्ड जारी नहीं करता है, पर ये MP बोर्ड से ही संबंध है और MP बोर्ड के द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा ही निकाली गई गैसिंग है, मगर ये अभी आपको आधिकारिक वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ आपको लगता है, भरोसा है यदि आपको मुझ पर, तो आप इनको कहिए तैयार कर लीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं अपना काम जारी रखूंगा। अगले वीडियो में भी मैं बहुत जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए और आगे आने वाले बहुत मज़ेदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दीपेंद्र सर का हौसला बढ़ाते रहिए। गुड बाय, DSR फॉर यू, गुड नाइट, थैंक यू।